नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम उन सभी महिलाओं को आपके सामने लाते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम किया है, खुद के लिए भी और समाज की महिलाओं के लिए भी। तो कौन है इस बार की महिला, जानने के लिए देखते हैं इस बार का कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। भारत को गांव का देश कहा जाता है और गांव खेती किसानी से ही समृद्ध नहीं होते। गांव आगे बढ़ते हैं वहां के लोगों के आगे बढ़ने से, और खासकर गांव की महिलाओं को जब तक सुसंस्कृत, शिक्षित और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक गांव का विकास अधूरा ही रहेगा। और इसी तरह गांव की महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही हैं गृहिणी के जरिए रूपा श्रीवास्तव। तो आइए देखते हैं उनके जीवन से जुड़ी ये छोटी सी कहानी। गांव की हजारों महिलाएं आज अपने ही हाथों से अपनी तकदीर गढ़ रही हैं। अपने फैसले खुद ले रही हैं। अपनी जैसी महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और गढ़ रही हैं विकास की कहानी। सफलता के सफर की शुरुआत की रूपा श्रीवास्तव ने। रूपा ने गांव की महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से 1 मई 1996 को रायपुर के पास हिरमी गांव में स्वयंसेवी संस्था गृहिणी की स्थापना की, जो जिले के 7 विकासखंड में विकास और कल्याण के कामों को अंजाम दे रही है। गृहिणी के जरिए महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के काम कर रही है। से बड़ा साहस पहली तो गरीबी रिस घर हा बोते एक नहीं है बड़ ठोकन बने ही भाई। अब हर एक महिला अच्छा रही तो गांव अच्छा रही। हमला पता चली कि गृहिणी संस्था महिला समूह बनाते तो हम ओकर से जाके जुड़े में वहाँ जाके साहब मन से मस्त बात करथन, डर उर नहीं लागे। दे फिर 10 महिला आ जाथन अपन दे मस्त घर भी अच्छा चलत है समूह बने से। गृहिणी से जुड़कर गांव की महिलाओं के जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ। उनके जीवन के प्रति सोच बदली और वो चल पड़ी विकास की दिशा में। केवल महिला ही नहीं, शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर घर जाकर सर्वे करना, उन्हें योजनाओं का फायदा दिलाना और योग्यता के हिसाब से रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही हैं। मैं मैडम कंप्यूटर मेरे गांव से 17 किलोमीटर दूर ग्राम रावण में सीखा हूँ। मैं अपने ट्राइसिकल 3 पहिए वाले साइकिल से जाता था और 1 वर्ष से गया हूँ लगातार। विकलांगों का समूह बनाना, संगठन बनाना, गवर्नमेंट के साथ लिंकेज कराना, पालकों को जागरूक करना और जनप्रतिनिधियों को जागरूक करना, ये सारा चीज़ पर काम कर रही है, जिससे एक विकलांग को उनके आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक स्थिति तक एक सुदृढ़ करने में गृहिणी संस्था का योगदान है। 2 महीने के साथ मैं गृहिणी के साथ काम कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ काम करना, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है काम करने के लिए। पहले ये महिलाएं 10 रुपया 20 रुपये के लिए अपने पति के ऊपर आश्रित रहती थी। आज वो महिलाएं स्वयं से अपनी कुशलता का विकास कर, रोजगार प्राप्त कर, प्रतिदिन 100 से 200 रुपये प्राप्त कर अपने बच्चों की शिक्षा व घर को संवारने में लगी हुई। गृहिणी एनजीओ में जुड़ने का उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उसके मन के अंदर में एक भावना थी कि मैं कुछ ऐसे वंचित लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिन्हों समाज में आवश्यकता है मूल रास्ते पर ले आने के लिए, उनके लिए मैं कुछ काम करूं। गृहिणी ने खेती किसानी के साथ कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसने महिलाओं को गांव में ही रोजगार दिया। बड़ी पापड़, अचार, सिलाई बुनाई करके महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुईं, जिसमें अहम योगदान दिया बैंकों ने, जो छोटे छोटे लोन महिला समूहों को उपलब्ध करवा रहा है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाए गए उत्पाद के खादी ग्रामोद्योग नियमित ग्राहक हैं। गृहिणी इसके साथ ही स्वच्छता, सेहत, बाल विवाह और शराब जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति अभियान चला रही है। बैलगाड़ी रैली, प्रकाश दीपोत्सव, सास बहुपति सम्मेलन के जरिए पूरे परिवार को महिलाओं की सेहत और सम्मान के प्रति जागरूक कर रही है। अपने गांव से कुपोषण दूर भगाऊंगा।
इस अहम कार्य के लिए संस्था को कई राष्ट्रीय सम्मान भी हासिल हो चुके हैं। 116 गांव की हजारों महिलाओं को एक साथ खड़ा करने के लिए रूपा को स्वयं सिद्धा का सलाम। ज्योति सिंह, IBC 24। तो चलिए स्वयं सिद्धा में इस बार हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गृहिणी की संचालिका रूपा श्रीवास्तव जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते। गृहिणी, जब हमने संस्था का नाम सुना रूपा जी, तो हमें लगा कि बिल्कुल जो एक आम महिला होती है जिसकी पूरी जिंदगी गृहिणी के तौर पर ही निकल जाती है और उसका जो अपने अंदर का पूरा कैलिबर जो होता है वो घर गृहस्थी संभालते हुए ही निकल जाता है। तो गृहिणी जो शब्द है संस्था के लिए आपने कैसे चुना और क्या प्लान किया था जब आपने नाम तय किया इसके लिए? आज के दौर पे हमने देखा कि जो एक आम गांव की महिलाएं होती हैं जिनको कि हम घरेलू ही बोलते हैं, ये घरेलू महिलाएं हैं, तो इन घरेलू महिलाओं को एक नाम देने के लिए हमने इनको एक गृहिणी का अपने NGO का नाम दिया कि जिससे उन सभी गांव की महिलाओं को लगे कि ये जो संस्था है ये मेरा है, इसमें मेरी बातें होनी है, मेरी समस्याओं को सुनना है, मेरी समस्याओं को हम यहाँ पर शेयर कर पाएंगे और हम इनके साथ जुड़कर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि एक गांव में एक जब महिला और खास करके अगर गरीब हो तो उसका समय मजदूरी और परिवार को खाना बना के खिलाने निकल जाता है। और ये नाम सबको बहुत पसंद आया जब हम लोगों ने सबसे राय ली कि ये नाम कैसा रहेगा, और ये राय मैंने उन अंतिम महिला के पास जाकर लिया है कि ये नाम हम रखबो तो कैसन लागते हैं। तो उन महिलाओं को बहुत अच्छा लगा, उनको लगा होगा कि हमारे घर का ही नाम है और जो हमारी पहचान है और जो हमें यहाँ पर सही मायने में मिल जाएगी। एक लंबा समय अब आपने इसको संस्था को गृहिणी को दे दिया, 20 साल से ज्यादा का वक्त हो रहा है। रूपा जी, आपने देखा कि इस दौरान जैसा आपने बताया कि गाँव की जो महिलाएं होती हैं उनमें पोटेंशियल तो बहुत होता है लेकिन दिशा उन्हें नहीं मालूम है कि कैसे करनी है। हाइजीन क्या होता है, सेहत के क्या फायदे हैं, शिक्षा के क्या फायदे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने के संस्कार के क्या फायदे, वो नहीं जानती हैं। आपको लगता है महिला को सशक्त करने के लिए ये आपका बताना बहुत जरूरी था गृहिणी के माध्यम से, और कितना बदलाव हुआ इतने सालों में? ये बताना बहुत जरूरी था मैम कि हम लोगों ने देखा कि महिलाएं पूरे रोजगार में लगी हैं, सुबह से उठ के पशु के लिए काम कर रही हैं, घर के बच्चों के लिए कर रही हैं, फिर वही महिला उठकर खेत में चली जा रही है, पर वही खेत का बेचा हुआ धान जब आता है और जब पैसा आता है तो उस पर महिला का कोई हक नहीं जी। तो इस पे बदलाव लाने के लिए, उनको उनके अधिकारों को बताने के लिए, उनकी अपनी जो पकड़ है परिवार में, समाज में, कानून में, उस पे आगे उनको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इस तरह से एक विंग को तैयार किया। और ये विंग ऐसा नहीं हम लोगों ने कि कितनी एक महिलाओं को नहीं बता पाएंगे, तो हम लोगों ने कुछ परियोजनाओं के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा। हर गांव में आज 10 से 5, 7, 8 ऐसे समूह हमने 12 महिलाओं को उनके पारा के हिसाब से, उनके आसपास के वातावरण के हिसाब से उनके समूह को हमने गठन किया, गठन करके उनको बैंक से लिंक किया, उनको लोन दिलवाने में मदद किया, उनको उनके पारिवारिक स्वास्थ्य और हाइजीन के बारे में, उनके वहाँ के जो बच्चियों थे उनको तैयार किया, उनको जितनी भी शासन की योजना थी उससे हमने जोड़ने के लिए हमारी संस्था सेतु के रूप में काम की। ये एक बहुत अहम बात आपने कही, क्योंकि सेतु मिल जाना ही कई बार आपको लगता है कि बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जज्बा हमारे अंदर भी है, मंजिल भी हमें दिखती है, लेकिन हम जाएंगे कैसे ये नहीं पता होता। एक बहुत अच्छी आपने बात कही कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात करें, चाहे केंद्र सरकार की हम बात करें, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी तक ग्रामीण महिलाओं को नहीं होती है। आपको लगता है कि गृहिणी ने इस पर काम किया बहुत कुछ? गवर्नमेंट की योजना के जहाँ तक सवाल है कि जितने भी गवर्नमेंट की योजना है, शासन में इतनी सारी योजना है मैडम कि अगर हम लोग उन सारी योजनाओं को गांव में लागू करा देते तो कहीं भी गरीबी नहीं रहेगी, एक सामान्य जीवन सब लोग जी लेंगे। पर यह है कि सारी शासन की योजना यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। लोगों को जानकारी पहली बात नहीं है, अगर जानकारी है तो उनको पता नहीं कि मैं इस चीज को किस विभाग में जाऊं लेने, अगर वो विभाग तक पहुंच जा रहे हैं, जागरूक भी नहीं है कि वो दौड़ भाग एक झिझक कर सके, उनको अभी ये नहीं। आज पंचायत में भी, आज भी बहुत जगह पंचायत में हो रहा है कि जब वो कोई आवेदन लेकर जाते हैं पंचायत उनको रख लेती है। आज हमारे जितने भी हम लोग हैं, हमने उनको ये सिखाया है कि आप कहीं भी आवेदन दो,
तो उसकी एक पावती आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक अहम जानकारी। ये एक अहम उनको हमने परिवर्तन उनके अंदर लाए, क्योंकि जब वो लेकर जाते हैं तो उनको ले तो लिया जाता है और बाद में जब बोला जाता मांगते हैं, अब वो पावती मांग रहे हैं और अब लोग दे भी रहे हैं, क्योंकि ये मांग बढ़ी उनके पास कि हमारे हमको पावती चाहिए ही सिल लगा हुआ। और ये नियम भी है। हाँ, ये नियम भी है कि जो भी अगर तो इसका फायदा उनको भी दिखा कि हम पहले पावती नहीं ले रहे थे, तो हम जब हमारी मीटिंग होती थी तो उसमें बोल देते थे अब तुम्हारा तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास में, फिर कोई सबूत नहीं है। अब वो बता रहे हैं कि हम इस तारीख को आपके पास आवेदन जमा किए थे। तो ये कार्यवाही ब्लॉक से जिला आगे बढ़ रहा है। चूंकि आप खुद भी संस्था से जुड़ी हुई हैं और संचालिका की अहम भूमिका निभा रही हैं और महिलाओं के बीच में ही जाकर आप काम करती हैं, तो एक महिला जब लीड करती है, चाहे वो किसी की बात हो, एनजीओ हो, संस्था हो, घर हो, तो वहाँ महिलाओं को, दूसरी महिलाओं को जुड़ने में आपको लगता है कि बहुत आसानी हो जाती है? उनको लगता है कि नहीं, जब वो हैं तो महिला ही है, वो शायद मुझे समझ पाएंगी। ये एक सोच भी बहुत जरूरी है कि कोई एक महिला अगर खड़ी हो जाती है तो दूसरी महिलाएं अपने आप जुड़ जाती हैं। ये महसूस किया आपने? जी, ये मैंने बहुत अच्छा महसूस किया इसको लेकर कि जब जहाँ पर भी हम समूह बनाने गए और हम तो वहाँ पर जहाँ पर हमने ज़्यादातर महिला ही कार्यकर्ताओं को रखा और सक्षम लोगों को इसमें हमने रखा, उनके बीच के ही परिवार के बच्चियों को, औरतों को हमने आगे लिया, तो वहाँ पर काम हमारा बहुत आसानी हुआ। क्योंकि उनको गांव में एक चीज और बहुत होता है कि बाहर से लोग आकर उनको योजनाओं का झांसा देकर, पैसे का झांसा कर उनको बहुत सारी तरह से उनके साथ खिलाफ कर देते हैं वो लोग। तो उनको लगता है ये हमारे बीच की महिला है, ये हमारे बीच की बच्ची है, ये हमारे साथ धोखा नहीं कर सकती है। एक भरोसा जुड़ा उनका, एक भरोसा जो शुरुआत में जब मैं भी काम करती थी तो मुझे लोग बोलते थे आप बाहर की हैं, पर ये बाहर का जो बात था मुझे लगा कि नहीं, ये भी सही कह रही कि मैं बाहर की हूँ, इनको कैसे विश्वास हो कि मैं इनके लिए काम कर रही हूँ। तो हमने बाहर की परियोजनाओं को लाना, शासन की परियोजनाओं को लाकर यहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट करवाया और तब उनके अंदर ये लगा कि नहीं, ये भले ही बाहर की है पर इनकी सोच हमारे लिए। ये तो अब ये स्थिति है इतने सालों के बाद में कि अब लोग विश्वास करते हैं और कई पुरस्कार भी आप लोगों ने इस संस्था को हासिल करवा दिया है। लेकिन अपना क्या संघर्ष इसमें रहा होगा, आपकी क्या सोच रही होगी जब आपने इसको खड़ा किया? मैं बहुत ही सिंपल परिवार से हूँ और पर हमारे एक कहिए कि या तो मेरे अंदर कुछ जीन भी ऐसा ही था, हमारे जो बोलते हैं लोग कि एक अनुवांशिक गुण आना, तो एक अनुवांशिक गुण इस तरह से कि मेरी दादाजी, मेरी दादी और मेरे पापा, माँ, ये लोग सब लोग भी हमेशा दूसरों की मदद करना, एक परिवार में लोगों को लेकर चलना, हमेशा दूसरों के लिए सोचना, ऐसे तो वो एक मेरे अंदर है कि शायद मेरे अंदर वो थोड़ा है। और ये सौभाग्य मेरा रहा है कि मेरे हस्बैंड भी CSR से जुड़े हुए हैं, उनके कामों को मैं देखती थी, उनको भी बराबर समझने का प्रयास करती थी और उसके साथ ही साथ फिर मैं यहाँ पर जुड़ी, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। बिल्कुल, सीखने की कोई ना उम्र होती है और ना कोई सीमा होती है। रूपा जी, सीखना तो यह है कि जिंदगी भर चलने वाली अनवरत प्रक्रिया है। आपसे भी हम लगातार बातचीत करते रहेंगे, रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। दूसरों के लिए कुछ करना, वो भी तब जब अपनी जिंदगी बड़ी आसानी से गुजर जाए, अपने पास सुविधा सब कुछ हो, उसके बाद आप सोच पाए दूसरों की असुविधा के बारे में, ये भी किसी काबिलियत से कम नहीं होती, जिस फील्ड पर रूपा जी लगातार काम कर रही हैं। रूपा जी संचालिका हैं आप, आपके साथ में बहुत सारा अचीवमेंट भी है। महिलाओं को सशक्त करने के लिहाज से किस किस तरीके के कार्यक्रम आप लोग आयोजित करती हैं और अब इसमें कितना बड़ा महिलाओं का ग्रुप जुड़ चुका है? ज्योति जी, हम लोग महिलाओं का सबसे पहले समूह बनाया है, उनको बैंक से लिंक किया है, उनके अंदर लीडरशिप की ट्रेनिंग देकर SHG कैसे चलाना है, कैसे बैंक से लिंक होना है, आजीविका के लिए कैसे काम करना है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन सारे मुद्दों पे काम करने के लिए हमने उनको सिखाया है। इसका एक सबसे बड़ा रिजल्ट है कि आज गांव में जितने भी मध्याह्न भोजन चल रहे हैं, जितने भी स्कूल में गणवेश के काम चल रहे हैं, आज हमारी जो SHG हैं उसी पे वो लोग काम कर रही हैं। आज उनको ही काम मिला है, तालाब का ठेका लेना, सड़क बनाने का काम करना, गणवेश का काम करना, मध्याह्न भोजन, आंगन रेडी टू ईट का काम करना। आज ये सारी महिलाएं जो, तो कहीं ना कहीं ये महिलाएं जुड़ी हैं।
आज शासन की योजनाओं का वो काम ले रही है, तो वो जो उनको भी मैं एक छोटा सा एनजीओ ही मानती हूँ और एज ए छोटे एनजीओ के रूप में वो डेवलप होकर अपनी लीडरशिप को दिखा रही है और अपने ही गांव में वो सारी चीजें उनको मिल जा रही है और अपने परिवार के लिए कर रही है, अपने गाँव के बच्चों के लिए काम कर रही है, तो ये सारी चीजें उनके साथ फोकस हो रही है। तो एक लीडरशिप उनके अंदर हमने डेवलप किया है। आज पंचायत पे हमारी बहुत सारी महिलाएं खड़ी हुई है। शायद ये अलग बात है कि शासन ने 35 दिया है जरूर, पर 35 हो नहीं रहा है, पर आज हमारे यहाँ वही महिलाएं खड़ी है जिनके अंदर लीडरशिप है। लीडरशिप तभी आता है किसी भी महिला के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको ये पता चल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, मेरा अधिकार क्या है। तो ये जो बेसिक जो चीजें थी वो महिलाओं के अंदर डालने में या उनके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, क्योंकि गांव के स्तर पर काम करना, उन्हें समझाकर घर से बाहर निकालना चुनौती से कम नहीं होता है। बहुत बड़ी चुनौती थी। जब हम समूह बनाने के लिए गांव में जाते थे, उनके परिवार वाले उनको मना कर देते थे कि आपको नहीं बनना है, नहीं मिलना है, नहीं जुड़ना है, और इसमें बहुत तकलीफें भी आई। पर बाद में धीरे धीरे वो महिलाएं बाद में चुपके से आती थी, दीदी हमको भी समूह में जोड़ लो, हम भी धीरे से पैसा जमा करेंगे। तो ये हमने देखा कि उनके अंदर है ये चीजें, वो करना चाह रही हैं। और पर जब गाँव में उनको बैंक से लिंक कर दिया गया, फिर बैंक से उनको अपनी रोजगार चलाने के लिए जब उनको लोन मिलने लग गया, तो वही पति जो उनको कल मना कर रहा था, कमरा में बंद कर रहा था, आज वो उन्हीं को सपोर्ट करके साइकिल में बिठा के बैंक लेकर आ रहा है, मोटरसाइकिल में बिठा के बैंक लेकर आ रहा है। तो मैं इसको एक बहुत बड़ा बदलाव समझती हूँ। जो परिवार बोलता था कि अपनी बच्चियों को कि 14 साल में ही हम शादी करने की तैयारी कर रहे हैं, एक दो जगह ऐसे ऐसे भी उदाहरण है मैम कि माँ बाप ने तय कर दिया था कि शादी करना, उस समूह की महिला माँ नहीं चाह रही थी, क्योंकि हमने उनको समूह में ट्रेनिंग दिया था, बताया था, जान गई थी ना कि शादी होने से क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या दिक्कतें आपकी बेटी को झेलना पड़ेगा। हमने ने इसकी पूरी ट्रेनिंग उनको दी थी। तो वो जाकर अपनी समूह को बताई, समूह तो अकेले अपने पति से बात नहीं कर पा रही थी वो, तो पूरा समूह आकर फिर पति को, उनके आदमी को समझाया और साथ में उनको कानूनी धमकी भी दिया कि अगर आप शादी करोगे तो हम थाना में जाकर रिपोर्ट करेंगे। यही एक बदलाव है रूपा जी जो आता है। आपको लगता है कि इस तरीके की जब स्वयं सेवी संस्थाएं महिला रन कर रही हो और ईमानदारी के साथ जमीनी स्तर पर काम कर रही हो, तो बदलाव समाज में आता जरूर है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, चाहे कोई भी इलाका हो। आपको लगता है कि ऐसा बदलाव आता है? जी, बदलाव तो हमने देखा है। जब हम शुरुआत में मीटिंग लेते थे मैम, तो महिलाएं ऐसे पूरा अपना आंचल पकड़ के और मुंह में एक पूरा कपड़ा अपना वो डाल के बैठी रहती थी। आज वही महिलाएं स्कूटर लेकर चला के जा रही हैं, तो इसको मैं बहुत बड़ा परिवर्तन मानती हूँ। आज वही महिलाएं अच्छे से तैयार होकर अपना घर का काम कर कर आज समूह की बैठक ले रही हैं, आज शराबबंदी के लिए आवाज लगा रही हैं, आज कलेक्टर के पास जाकर मिल रही हैं, राज्यपाल के पास चली जा रही हैं अपने गांव की समस्याओं को लेकर। रातों रात अगर किसी परिवार में किसी की बहू के साथ कोई दुर्घटना हो रही है या उसको सताया जा रहा है, तो पूरे के पूरे गांव का समूह क्लस्टर बनकर और उसके परिवार में एक दबाव डालने का काम कर रही है कि ये गलत हो रहा है, आप लोग को नहीं करना है। मतलब ये एक जो संस्था आपने बनाई गृहिणी, वो केवल उनको रोजगार ही नहीं दे रही है, एक अंदर से जो बदलाव होता है, और शायद वो एक समूह की ताकत भी होती है जो हिम्मत देती है। अकेली नहीं हूँ, बिल्कुल अकेलापन जो है वो कहीं भी फायदेमंद नहीं होता है रूपा जी। और जब महिलाएं एक जैसे दर्द को लेकर साथ खड़ी होती हैं तो बहुत बड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। आपसे बातचीत मैं अभी और भी जारी रखूंगी, रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। गृहिणी की संचालिका रूपा जी से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक महिला के मन में समाज को बदलने की सोच है तो उस समाज की बहुत सारी महिलाएं साथ चलने को तैयार हो जाती हैं। और रूपा जी ने भी यही किया। रूपा जी, जब हम देखते हैं कि हमेशा यही कहा जाता है कि जिस परिवार की एक महिला शिक्षित होती है उसका परिवार अपने आप शिक्षित हो जाता है। अगर एक महिला खड़ी हो जाती है अन्याय या विरोध के लिए तो उस परिवार की दूसरी महिलाओं में भी हिम्मत आ जाती है। तो आपको लगता है कि गांव को अगर आगे बढ़ाना है, शहर को आपको आगे बढ़ाना है, तो महिला का आगे बढ़ना, महिला का सजग होना कितना जरूरी सोचती हैं आप? महिला हैं आप, उसके लिहाज से मैं ये मानती हूँ कि पूरे परिवार की धुरी एक महिला होती है और महिला उस परिवार की धुरी के साथ अपने समाज की भी धुरी बन जाती है।
तो इस तरह से उसका सजग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला अपने परिवार को चला रही है, अगर वो समूह में है, समूह को लीड कर रही है, समूह के साथ वो समाज की बहुत सारे कुरीतियों को ख़त्म करने में भी वो आगे अपने समूह के माध्यम से आगे बढ़ जाती है, अपने लिए आजीविका के लिए भी वो आगे बढ़ जाती है। उनके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि मैं अगर ये लोन ली हूँ तो मुझे ये पैसे से काम करके पैसे को लौटाना भी है और अपना भी काम करना और है। बैंक भी बड़ा भरोसा करता है महिलाओं पर, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से काम करके वो अपना लोन जो है लोन चुका लेती है और दोबारा लोन भी उठा लेती है। बहुत सारे सम्मान भी मिल चुके हैं जिनका जिक्र आप करना चाहें इस वक्त हमारे दर्शकों से रूपा जी। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए 2005 में मिनी माता सम्मान गृहिणी संस्था को प्राप्त हुआ है। साथ ही हमें छत्तीसगढ़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी हमें पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमारे जिला के अधिकारी रायपुर और बलौदा बाजार के भी अधिकारियों के माध्यम से भी लगातार हमारी संस्था को सम्मान मिल रहा है। पर सबसे बड़ा सम्मान मैं वो मानती हूँ जब मैं अपनी महिलाओं को एक सजग और एक हंसते खेलते अपने काम को करते हुए जब देखती हूँ तो वही मेरा सबसे बड़ा सम्मान होता है। बिल्कुल, ये सम्मान आपको मिल भी रहा है रूपा जी, क्योंकि जब महिला सजग हो रही हैं तो अपने आप वो सम्मान आपको हासिल हो रहा है। क्या कुछ टारगेट आपने रखा है अपनी लाइफ में कि इस संस्था को मुझे इतनी ऊंचाई तक ले जाना है, या आज मान लीजिए 20,000 महिला हैं तो मेरे पास कल 2 लाख महिलाएं हो जाएं, सभी महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें, क्या कुछ लक्ष्य अपने लिए रखा है आपने? ज्योति जी, हम लोगों ने देखा है कि हमारे समाज में अभी बहुत ही काम करने की ज़रूरत है और बदलाव एक ऐसी चीज़ है जो तुरंत नहीं आता है। हम यहाँ लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं, तब थोड़ा सा बदलाव की चीज़ें हम देख रहे हैं, पर अभी भी समाज में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि हमको काम करने की बहुत ज़रूरत है। हम क्वांटिटी की बात तो अभी हम आपसे नहीं कह पा रहे हैं कि हम इतने लाखों लोगों को जोड़ेंगे, पर मेरा अपना एक उद्देश्य है कि मैं उस हर अंतिम व्यक्ति के पास पहुंच सकूं और उनको थोड़ा सा शासन की योजना के साथ, समाज की योजना के साथ, पंचायत के साथ और उनके जीवन स्तर में मैं थोड़ा सा भी परिवर्तन ले आऊं तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। और किसी भी बदलाव की या ऊंचाई की जब हम बात करते हैं रूपा जी, तो शुरुआत तो एक कदम से ही होती है। जब आप मंजिल पे पहुंचते हैं तो शुरुआत आपने कर दी है, एक कदम आप चल चुकी हैं, बहुत सारी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि ये बदलाव आए, महिलाओं के जीवन में बदलाव आए, वो भी अपने आप को काबिल बना सकें। बहुत बहुत शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद मैम। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।